हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हो आप सब। तो ये नीट 27 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाला है और पीरियोडिसिटी का ये लेक्चर नंबर 4 है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड्स। तो वो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑक्साइड्स है। उसमें से आपको बताना है कि बेसिक ऑक्साइड्स कौन सा है। ठीक है, तो बेसिक ऑक्साइड क्या होता है, हम कंसेप्ट से समझते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, जैसे कि आपके पास है सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड बिस्मिथ। ठीक है, ये आपको क्या दर्शाते हैं, आपके मेटल्स हैं। ठीक है, ये आपका नॉन मेटल है, ये आपका कैसा है, नॉन मेटल है, लेकिन मेटालिक कैरेक्टर ये दर्शाता है। ठीक है, क्यों दर्शाता है, क्योंकि हम जैसे ही ग्रुप 15 में ऊपर से लेके नीचे तक जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्योंकि इसका एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इस कारण इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम हो जाता है। इसलिए मेटालिक कैरेक्टर दर्शाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये कैसे होते हैं, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम दर्शाते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं, देते हैं। ठीक है, और ये आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो जैसे कि आपके पास है सोडियम Na2O प्लस, ये पानी के साथ यदि रिएक्ट करता है तो ये बनाता है 2NaOH, मतलब ये हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। तो जो हाइड्रोक्सिल आयन देता है वो बेस है। ठीक है, जैसे ही एसिडिक हम पढ़े हैं, एसिडिक ऑक्साइड को हम पढ़े, एसिडिक ऑक्साइड को हम समझें, जैसे कि हमारे पास है कार्बन है, सल्फर है, ठीक है, नाइट्रोजन है, तो ये सारे हैं। और ये आपके पास है सेलेनियम। ठीक है, तो ये हो गए। तो ये जो है ये सब नॉन मेटल हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी कैसी होती है, निगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं, लेते हैं, और ये कोवलेंट भी दर्शाते हैं, सॉरी ये कोवलेंट दर्शाते हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड दर्शाते हैं। और दूसरा जैसे कि आपके पास है SO3, ये पानी के साथ यदि रिएक्ट करता है तो ये H+ आयन देता है। H2SO4 बनाया, मतलब ये H+ आयन क्या कर रहा है, दे रहा है। ठीक है, H+ आयन ये देगा। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपका यहाँ पे है एल्यूमिनियम और बिस्मिथ। ठीक है, ये भी आपका 3+ आयन देता है, ये भी आपका 3+ आयन देता है। ठीक है, इसके साइज कैसे होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। ठीक है, और चार्ज कैसे होता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है। चार्ज कैसा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है। तो ये कैसे दर्शाएंगे, ये कोवलेंट भी दर्शाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड भी दर्शाते हैं और आयनिक बॉन्ड भी दर्शाते हैं। ठीक है, दोनों दर्शाते हैं। इस कारण ये एसिडिक प्रॉपर्टी भी रखते हैं और बेसिक प्रॉपर्टी भी रखते हैं, दोनों प्रॉपर्टी ये रखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका है Al2O3, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, मान लो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, मान लो ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2NaOH के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, हीट करेंगे तो क्या बनेगा आपका 2NaAlO2 N+H2। ठीक है, मतलब कोई भी आपका जो से एसिड है N+ बेस से हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपका ये बन रहा है सॉल्ट और ये बन रहा है वाटर। ठीक है, और ये आपका तो बेस है, ये आपका कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल मतलब ये एसिड के जैसे भी बिहेव रखता है और बेस के जैसे भी बिहेव करता है, मतलब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या करते हैं, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि बेस है तो ये कैसे बिहेव करेगा, एसिडिक बिहेवियर ये शो करेगा। ठीक है,
एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। और यदि यहीं पे ये एसिड रहेगा, यहाँ पे यदि कोई एसिड है तो ये कैसे करेगा, बेस के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, बेस के जैसे ये बिहेव करेगा। ठीक है ना, तो ये था एक कंसेप्ट। अब देखो ऑप्शंस में यदि हम जाएं, ये ऑप्शंस की यदि हम बात करें, सेलेनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंटीमनी ऑक्साइड, बिस्मिथ ऑक्साइड, तो देखो ये क्या है कि आपका सेलेनियम ऑक्साइड जो होता है ग्रुप आपका 16 का है। ठीक है, तो ग्रुप 13 से लेकर 16 तक आपका कैसे है, नॉन मेटल होता है। लेकिन आपके जैसे 16 के ग्रुप देखें तो इसमें आ जाते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, है ना, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये। ठीक है, 13 की हम बात करें ग्रुप 13 में तो आ जाता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है, आपका गैलियम, इंडियम और थेलियम। ठीक है, ग्रुप 15 की बात करो तो आ जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंड आपका आ जाएगा आर्सेनिक, एंड आ जाएगा आपका एंटीमनी और आएगा बिस्मिथ। ठीक है, तो ये अभी 16, 13 और ये 15 की बात करें ग्रुप 15 में, तो सबसे ज़्यादा आपका जो बिस्मिथ रहेगा, बिस्मिथ का कैसे होगा, एटॉमिक नंबर कैसे होगा, बहुत ज़्यादा हाई है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, मेटालिक कैरेक्टर भी इसका सबसे ज़्यादा होगा। जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसका मेटालिक कैरेक्टर जो होगा, मेटालिक कैरेक्टर हाई हो जाएगा। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर कैसा है, हाई है। ठीक है, जैसे ही आप ऊपर से नीचे जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर हाई होता जाएगा, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो ये हम बिस्मिथ है हमारे ऑप्शन में, तो हम बिस्मिथ को पकड़े हैं। ठीक है ना, तो हमें मेटालिक कैरेक्टर कैसा है, बिस्मिथ का सबसे ज़्यादा है, तो ये क्या बनाएगा, बेसिक, आपका ये बनाएगा बेसिक ऑक्साइड्स। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। तो आपके पास पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन सा है। ठीक है, तो आपके पास दिया गया है sp, sp2, sp3। ठीक है, मतलब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो फॉर्मूला हम रखेंगे, कॉन्सेप्ट है हमारा एस, फॉर्मूला है हमारा एस परसेंटेज, एस कैरेक्टर परसेंटेज। ठीक है, एस कैरेक्टर, तो एस परसेंटेज एस कैरेक्टर हम बोल सकते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर में फॉर्मूला यदि इसका लेंगे तो ये हो जाएगा एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू हो जाएगा एस प्लस पी ऑर्बिटल। ठीक है, इनटू हो जाएगा 100। ठीक है, एस ऑर्बिटल की बात करें, यदि हम एस पी की बात करें तो इसमें एक एस है और ये हो जाएगा एक एस प्लस एक पी इंटू 100, मतलब ये हो जाएगा 1/2 इंटू 100, मतलब 50% हमारा क्या है, एस कैरेक्टर है। ठीक है, यदि हम sp2 की बात करें तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 100 अपॉन ये हो जाएगा 33.33% एस कैरेक्टर। ठीक है, वहीं हम sp3 की बात करें, sp3 की बात करें तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू हो जाएगा 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 25% एस कैरेक्टर। ठीक है, 25% हो जाएगा। यदि हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, है ना, इलेक्ट्रॉन लेने की या खींचने की क्षमता, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस कैरेक्टर के। क्यों होता है, देखो एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा आपका वो न्यूक्लियस के पास उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, एस कैरेक्टर मतलब आपका जो एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, 50% यदि एस कैरेक्टर है तो वो क्या होगा, न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा खींचेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि देखो एस ऑर्बिटल कैसे होता है, स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल कैसे होता है आपका, डम्बल होता है। ठीक है, डम्बल होता है। तो ये हो गया एस, ये हो गया पी। एस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 है, इसमें भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कैसे हो गया, आपके स्प्रेड हो गए, ये आपके जैसे कि ये न्यूक्लियस हो गया, इसका 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 इस तरीके से सब सेल हो गए। इसमें आ जाएगा एस, इसमें आ जाएगा एस पी, है ना, मतलब ये हो गया एस पी डी एफ। इस तरीके से डी ऑर्बिटल ऑर्बिटल ये बढ़ते जाते हैं। तो एस ऑर्बिटल कैसे होता है, न्यूक्लियस के पास बहुत ज़्यादा है, पास में है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब सबसे ज़्यादा ये क्या करेगा, एस कैरेक्टर, मतलब जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा वो उतनी ज़्यादा ये अपनी तरफ
खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बहुत हाई होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एस कैरेक्टर। तो जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब आपका सबसे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp में, उसके बाद sp2 में, उसके बाद होगा sp3 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट इज अकॉर्डेंस विद द प्रॉपर्टी स्टार्टेड अगेंस्ट इट। आपको पूछा जा रहा है, ऑप्शंस दिया गया है, ऑप्शन के सामने आपका कंसेप्ट दिया गया है कि किस कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन सही अरेंजमेंट है कि नहीं है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछा जा रहा है, कंसेप्ट हम देखते हैं इसमें। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है कि बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी खर्च हुई है, जितनी एनर्जी लगती है, ठीक है, बॉन्ड टूटने में लगी एनर्जी या खर्च हुई एनर्जी, है ना, खर्च हुई एनर्जी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब ये इसमें हम देखें ऑप्शंस, तो देखो फ्लोरीन फ्लोरीन दिया गया है इसमें, और क्लोरीन क्लोरीन दिया गया है, एंड Br Br दिया गया है, और आपका दिया है II। अब देखो सबसे ज़्यादा जो आपको बॉन्ड टूटने में जो खर्च होगा वो क्लोरीन होगा। क्यों होगा, एक्सेप्शन है, देखो क्लोरीन ऐसे एक्सेप्शन नहीं बोल सकते हम कि देखो क्लोरीन जो होगा फ्लोरीन के बाद आता है भाई, है ना, मतलब इसका हो गया 9, इसका होगा 17। ठीक है, अब देखो ये देखिए आकार इसका बहुत छोटा है और क्लोरीन का आकार कैसे होगा, थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, रिपल्शन जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होगा वो बहुत कम होगा, बहुत कम। ठीक है, इस कारण इसको इलेक्ट्रॉन को तोड़ने में हमको ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और इसको जो होगा टूटने में कम एनर्जी लगेगी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा कर रहा है, बहुत ज़्यादा, पास पास ठूस ठूस के भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, छोटा है साइज में, है ना, इस कारण। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन की होगी, उसके बाद फ्लोरीन की होगी, उसके बाद आयोडीन की होगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर, एसिडिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बहुत ईजी है, सबसे पहले हम समझते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी को। देखो एसिडिक प्रॉपर्टी आपका जैसे HI है, HBr है, HCl है और HF है। तो HI में सबसे ज़्यादा होगा, सही है, उसके बाद Br में होगा, उसके बाद Cl में होगा, उसके बाद F में होगा। ठीक है, क्योंकि देखो यदि हम HI की बात करते हैं, यदि हम HI की बात कर सॉरी है ना, ठीक है, HI की बात करते हैं तो I का साइज काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर काफ़ी हाई है, और हाइड्रोजन जो है बहुत छोटा है। ठीक है, मतलब इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कैसी होगी, हाई होगी, बॉन्ड लेंथ से लंबी होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ कैसी हो, ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको तोड़ने में हमको कम एनर्जी की ज़रूरत है, और बहुत जल्दी ये एसिडिक आयन दे, H+ आयन ये दे देगा। ठीक है, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा किस में है, HI में है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता सबसे ज़्यादा किस में है, फ्लोरीन में, इसकी साइज बहुत छोटी है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जल्दी से हड़प लेगा इलेक्ट्रॉन किसी से भी। तो ये भी ऑर्डर सही है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें, देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, इसको हम समझते हैं। तो देखो ऑक्सीडाइज मतलब होता है, यदि हम ऑक्सीडाइजिंग पावर को समझ रहे हैं, देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर को हम समझ रहे हैं, तो इसमें देखो ऑक्सीडाइज मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। ठीक है, रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना या लेना। ठीक है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कुछ एनर्जी जो होगी वो बाहर निकलेगी, कुछ एनर्जी जो होगी वो कैसे निकलेगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
है ना, भर बैठा है कि बस मेरे को कहीं से मिल जाए और मैं अपना एनर्जी थोड़ा सा खो दूँ। तो इस तरीके से वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और एनर्जी रिमूव करेगा, मतलब कुछ ना कुछ उसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ वो खर्च कर रहा है, एनर्जी खर्च कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ठीक है, और एनर्जी रिड्यूस कर, एनर्जी निकाल रहा है, ठीक है। तो जैसे हम फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। क्यों है, देखो क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेता है बहुत जल्दी। और दूसरी बात इसमें क्या है कि हाई हाइड्रेशन एनर्जी है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी है, ठीक है। तो इसको हम समझ सकते हैं। तो समझ आया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और रिड्यूस कर लेगा, एनर्जी रिड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई होगी। हाई हाइड्रेशन एनर्जी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी को हम समझ सकते हैं, जैसे कि देखो नेचर में आपका जो फ्लोरीन है वो हमेशा F2 के रूप में पाया जाता है, हमेशा सिंगल नहीं रहता, ठीक है, F2 के साथ रहता है। तो F2, ठीक है, मतलब फ्लोरीन जैसे ही आपका पानी के साथ ये घुलता है तो ये क्या बना लेता है, फ्लोराइड आयन बना लेता है, ठीक है। और एनर्जी ये क्या करेगा, बहुत रिमूव करेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी ये रिमूव करता है, और इस तरीके से ये कैसे हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, स्टेबल ये हो जाता है। और इस कारण ये कैसे होता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है, ठीक है ना। तो ये था, तो इसके जो अनुसार होगा वो आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो स्टेटमेंट है ये गलत है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है, ठीक है ना। तो ये था आज का क्लास। सो आज का क्लास कैसे लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।